आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्ज़ाम की तैयारी आपने एक मंथ में किस तरह करनी है। मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा आपने कितना वक्त देना है हर सब्जेक्ट को और कौन कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है उस पर अगर मेहनत करेंगे तो आप नंबर ले सकते हैं। मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा कि आपके जीके का पेपर और सारे पेपर इकट्ठे होंगे या अलग अलग होंगे। ये सारे सवालात मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा आपका पेपर कब हो रहे हैं। और इसके अलावा आपने इंग्लिश और उर्दू ऐसे के लिए कौन कौन से थीम्स को तैयार करना है। सबसे पहले बात करते हैं जी, आप जीके को 3 घंटे दें और ये आपको बता दूं ये स्कोरिंग सब्जेक्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पेपर में होगा। उर्दू ऐसे आपको नंबर नहीं देगा और इंग्लिश ऐसे भी आपको नंबर नहीं देगा, क्योंकि इंग्लिश और उर्दू ऐसे आपको ऐसे बता दूं कि ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सब्जेक्टिव हैं, ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे कि लॉ और जीके, एमसीक्यूज में आप पूरे नंबर ले सकते हैं, लॉ के पेपर में पूरे नंबर ले सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है। अब पहली बात तो ये है कि पूरे नंबर तो आपके आ नहीं सकते जीके में भी और लॉ में भी। हाँ, 70 से 80 प्लस लाजमी आ जाएंगे। अब बात करते हैं जी इंग्लिश ऐसे और इसके अलावा उर्दू ऐसे के लिए आपने थीम कौन से तैयार करने हैं और कैसे तैयार करने हैं। अब आपको बता दूं मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 6 ऐसे लिखे हैं इंग्लिश और उर्दू ऐसे के, और ये 6 ऐसे जो सी हैं ये 600 ऐसे क्लियर करेंगे। और आपको सिंपल सी बात बता दूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने टॉपिक का नाम चेंज करना होगा, बाकी सारा का सारा ऐसे वही होगा, ठीक है। आप लोगों को सिंपल सी बात बता दूं, मैंने 6 ऐसे इस तरह लिखे हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे के लिए कि फ़र्ज़ कर लें वो जिस भी एंगल से लिखेगा पूछेगा आपने वही, जिस भी एंगल से वो पूछेगा आपने यही ऐसे उठा के लिख देना है। अब आपको बता दूं मैंने वूमेन के लिए नेगेटिव इफेक्ट्स 5 लिखे हैं, वो जिस भी एंगल से वूमेन के मुतल्लिक ऐसे को पूछेगा आपने 3 उठा के नेगेटिव इफेक्ट रेलिवेंट उठा के लिख देने हैं। कोशिश मैंने 5 लिखे हैं रेलिवेंट, वो जिस भी एंगल से पूछेगा 5 में से 3 आपने रेलिवेंट उठा के लिख देने हैं। सॉल्यूशंस मैंने 5 लिखे हैं, आपने जिस भी एंगल से वो पूछेगा आपने 3 उठा के लिखने हैं रेलिवेंट। हर पैराग्राफ 100 अल्फाज पर है, 900 अल्फाज तो यही बन गया। इंट्रोडक्शन 150 नंबर का और कैलकुलेशन 150 नंबर का है। और आप लोगों को बता दूं ये तकरीबन 1200 अल्फाज बन गया। फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन डाल के आपके तकरीबन 1500 अल्फाज पूरे हो जाते हैं, ठीक है। खाली जगह पर आपने टॉपिक का नाम चेंज करना होता है, ठीक है। अगर आप 6 ऐसे तैयार कर लेंगे तो आपका ऐसे का पेपर फेल नहीं होगा। इंग्लिश और उर्दू ऐसे की बात कर रहा हूँ, बाकी ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा होंगे। और इसके अलावा चैट जीपीटी और मेटा AI से इंग्लिश के 30 रूल्स के मुताबिक चेक करवाए गए ये नोट्स हैं। अगर आप मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं या क्लासेस लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि जीके का पेपर जौन सा है ये आप लोगों को सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि इकट्ठे पेपर होंगे, कोई जीके का पेपर पहले नहीं होगा और लॉ का पेपर और सब्जेक्टिव जितने भी हैं वो बाद में नहीं होंगे बल्कि इकट्ठे होंगे। अगर अगस्त में पेपर हुए, पीपीएससी को मैंने कॉल की थी और पीपीएससी के हेड ऑफिस के एक मुलाजिम ने ये बताया कि सर पेपर जो से हैं वो तकरीबन आपके होंगे जी अगस्त के लास्ट पे या सितंबर के स्टार्ट पे। लेकिन मुझे लगता है कि पेपर डिले होंगे मज़ीद। उसकी मेन वजह ये है अभी तक 2020 वाले पेपर भी पेंडिंग है पीपीएससी के, वो भी अगस्त में पीपीएससी ने लेने हैं। मज़ीद ये जो 2025 में जंग हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, वो भी पेपर पेंडिंग है, वो भी पेपर तकरीबन पीपीएससी ने लेने हैं। पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के भी पेपर पीपीएससी ने लेने हैं। बाकी जो स्केजुअल पीपीएससी ने अनाउंस किया है वो भी पेपर पेंडिंग है। तो आप लोगों के पेपर अगस्त और सितंबर में मुझे लग रहा है कि नहीं होंगे, सितंबर के आखिर पे होंगे या अक्टूबर के स्टार्ट पे होंगे अगर मेरी नज़र से देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग अपने जहन को और अपनी तैयारी को सिर्फ एक मंथ में लाजमी एक मंथ सोच कर लाजमी तैयार करें, क्योंकि उसकी मेन वजह यह है कि कायदे आज़म ने एक में फरमाया था, एक बयान में फरमाया था कि अपने आप को बुरे हालात के लिए तैयार रखो, ठीक है। अगर आपके
पेपर जल्दी भी हो जाते हैं तो आप लोगों को सिंपल सी बात बता दूं, आपकी तैयारी होगी, आप लोग इम्तिहान में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। बाकी आप लोग 1 मंथ के बाद प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब भी पेपर होंगे आपके होंगे ज़रूर, लेकिन ये बात बता दूं, इतनी जल्दी पेपर पीपीएससी नहीं लेता जितनी जल्दी हेड ऑफिस से मुलाजिम एक कह रहा है। वो क्लर्क हजरात होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि दफ्तरी मामलात या ये जो उनसे पेपरों के मामलात हैं ये कब एक्सपेक्ट किए जाएंगे। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, आपके पेपर जो उनसे हैं अगस्त में नहीं होने वाले, सितंबर के लास्ट पे या अक्टूबर के लास्ट पे या अक्टूबर के स्टार्ट पे शुरू होंगे। बाकी होना तो वही है जो मंजूर खुदा होगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।